हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस में हम लोग स्टडी कर रहे थे हम लोगों का पावर ऑफ नंबर है ना, इसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो इसको कंटिन्यू करके हम लोग देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है ना। तो पावर ऑफ नंबर मतलब क्या है कि किसी का भी पावर है ना, जैसे 2 टू द पावर ऑफ 3 होता है ना, 2 टू द पावर ऑफ 3 करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को 8 मिलेगा है ना। तो इसके लिए हम क्या कैलकुलेशन करेंगे, क्या रूल लगाएंगे हमारे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि हमको ये आंसर मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए, किसी भी पावर ऑफ नंबर को निकालने के लिए हम लोग के पास ये रूल होता है, बेस टू द पावर ऑफ एक्सपोनेंट है ना, x टू द पावर ऑफ y, इस टाइप का फंक्शन रहता है जिसको x को हम लोग क्या बोलते हैं बेस और y को हम लोग क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है। तो मेजरली अभी तक जो भी आपने C++ का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो देख रहे थे, जो भी आप प्रोग्राम देख रहे हो, उसमें एक ही हेडर फाइल को हम लोगों ने ऐड किया था जिसका नाम था iostream.h हेडर फाइल। लेकिन आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एक नया हेडर फाइल जिसका नाम है cmath.h हेडर फाइल है ना। तो cmath.h हेडर फाइल क्या करता है, ये एक ऐसा हेडर फाइल है जिसमें बनी बुनाए फंक्शंस ऑलरेडी इसमें बनी हुई हैं, जिसको हमने को क्या करना है, उस फंक्शन को बस यूज़ करना है। यूज़ करने का तरीका बस हमें आना चाहिए। और जो भी हमारे मैथमेटिकल फार्मूलाज होते हैं, जैसे कि आप लोग का स्क्वायर रूट हो गया, आप लोग का पावर निकालना हो गया है ना, या आप लोग को क्यूब निकालना हो गया, ये सब चीज़ आप लोगों का कैलकुलेट करके आप लोग को बता देगा है ना। हमें इसके लिए अलग से फार्मूला अपने को लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई लॉजिक लगाने की ज़रूरत है, बस अपने को फंक्शन को बस यूज़ करने आना चाहिए और आप लोगों का प्रोग्राम जो है वो ऑटोमेटिकली आप लोगों का प्रोग्राम जो है वो क्या होगा, रन करेगा। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? क्लियर है आप लोगों को है ना? 1 मिनट होल्ड कीजिएगा है ना। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि ये प्रोग्राम जो है हमारा कैसे एग्जीक्यूट होगा, उसे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर है ना। सॉरी। तो यहाँ पर आप देखिए, जो हम लोग का जो प्रोग्राम है जिसको हम लोगों ने बेस माना है ना, जैसे मान के चलो हमको क्या निकालना है अपने को, 2 टू द पावर ऑफ 3 निकालना है ना। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग बेस किसको बोलेंगे, 2 को बोलेंगे, और एक्सपोनेंट किसको बोलेंगे, 3 को बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसके लिए अपने को क्या चाहिए, 3 वेरिएबल चाहिए है ना। एक किसके लिए, बेस के लिए चाहिए, एक किसके लिए चाहिए, एक्सपोनेंट के लिए चाहिए, और एक किसके लिए चाहिए, रिजल्ट के लिए चाहिए है ना। तो जितना भी अपने को पावर निकालना, जिस भी बेस का है ना, जिस भी वैल्यूज, जिस भी नंबर का अपने को पावर अपने को निकालना है, तो हम लोग ये फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बेस एक माना है हम लोगों ने, एक माना है हम लोगों ने एक्सपोनेंट माना, एक क्या माना, रिजल्ट माना, यानी कि जो भी कैलकुलेशन होगा वो किसी न किसी वेरिएबल पे स्टोर होगा उसके लिए है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या कमांड आ रहा है, एंटर द बेस एंड एक्सपोनेंट रेस्पेक्टिवली। तो बेस हम लोगों ने क्या सी इन करके क्या ले लिया, बेस ले लिया, और एक्सपोनेंट करके क्या ले लिया हम लोगों ने, 3 ले लिया है ना। तो बेस जो है हम लोगों का, ये जो बेस जो है जिसको हम लोगों ने बेस बोला है, इस पे हम लोगों ने क्या स्टोर कर दिया, 2 स्टोर कर दिया है ना। और क्या हो गया, एक हम लोगों ने एक्सपोनेंट लिया है हम लोगों ने है ना। तो एक्सपोनेंट में हम लोगों ने क्या स्टोर कर दिया, 3 कर दिया। और एक हमारे पास क्या है, हमारे पास एक तीसरा वेरिएबल है जिसका नाम क्या है, रिजल्ट है ना। तो इस रिजल्ट में क्या करेंगे हम लोग, जो आंसर आएगा उसको हम लोग पुट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि cmath.h हेडर फाइल जो है वो क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर देखो POW करके हम लोगों ने लिखा है ना। तो ये जो है ये क्या है आप लोगों का, POW है आप लोगों का, और ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ये एक मेथड है, प्री डिफाइंड मेथड है। ओके, प्री डिफाइंड मेथड है, पहले से बना बुना एक मेथड है जिसको अपने को यूज़ करने आना चाहिए है ना। और यहाँ पर क्या लिखा स्टूडेंट, देखो बेस कॉमा एक्सपोनेंट लिखा हुआ है। तो जो बेस जो रहेगा वो क्या है हम लोग 2 आ जाएगा यहाँ पर, और एक्सपोनेंट जो है वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा है ना। तो पावर फंक्शन के अंदर पे 2 वैल्यूज ले लिया है, एक बेस का लिया, एक एक्सपोनेंट का लिया है। तो क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली हुए इस मेथड के अंदर पे ये क्या करेगा, 2 टू द पावर ऑफ 3 बोलेगा, और इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, इंटरनली में इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और ये कोई किस में स्टोर कर दिया, ये रिजल्ट पे स्टोर कर दिया। ठीक है, और 8 यहाँ पर रिजल्ट पे स्टोर हो गया है, और आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट? समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप लोगों का आउटपुट है, यहाँ पर हम लोगों ने बेस और एक्सपोनेंट लिया है 2.3 और 4.5, 2.3 टू द पावर ऑफ 4.5 लिया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 42.44 आ गया है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने डेसिमल में भी हम लोग पावर में कैलकुलेट कर ले रहे हैं, पावर में कैलकुलेट कर ले, क्यों, क्योंकि हमारा जो बेस और एक्सपोनेंट है उसको हम लोगों ने किस टाइप का लिया, हम लोगों ने
फ्लोट टाइप का लिया है। क्लियर हो गया स्टूडेंट, समझ में आ गया है ना। ठीक वैसे ही यहाँ पर हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट को हम निकाल सकते हैं। समझ में आ गया है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या लिया है, एक हेडर फाइल लिया है जिसका नाम क्या है, cmeth.h हेडर फाइल। ओके, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया है, x इक्वल टू 10.25 लिया है और एक रिजल्ट लिया है हम लोगों ने, है ना। ठीक है, आप अपने लिए चाहो आप अपने मन से कुछ भी नंबर ले सकते हो यहाँ पर x की जगह पे, उसका भी ये स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करके बताएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब आप लोग चाहो तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, कीबोर्ड के थ्रू आप लोग टाइप करके ले सकते हो, और कीबोर्ड से लेने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, सी इन फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। सी इन फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा आप लोगों को। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो रहा है, x के वैल्यू को हम लोगों ने क्या लिया है 10.25 और एक रिजल्ट वेरिएबल लिया है जिसमें आंसर आएगा, जिसमें आंसर आप लोगों का आएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट, समझ में आ गया। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू जो है वो यहाँ पर क्या है 10.25 है ना, 10 पॉइंट क्या है यहाँ पर 25 है ना। और एक दूसरा वेरिएबल है क्या है हमारा, रिजल्ट है। रिजल्ट जो है वो खाली है हम लोगों का, है ना। इसमें जो भी आंसर आएगा उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जब cmeth.h हेडर फाइल हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर एक बनी बुना एक मेथड है जिसका नाम क्या है, sqrt। तो sqrt के अंदर पे जो भी आप वैल्यू को रखना चाह रहे हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने x रखा और x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 10.25 है ना। तो 10.25 का जो भी स्क्वायर रूट आंसर आएगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, आप लोगों के रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप आउटपुट दे सकते हो, स्क्वायर रूट 10.25 इस कितना है 3.2016 है। क्लियर हो गया स्टूडेंट, समझ में आ गया है ना। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिंपल एक सिविल का एक फॉर्मूला है उसको हम लोग ले रहे हैं, जो आप लोगों का ये है बीम फॉर्मूला विद शियर एंड मूवमेंट डायग्राम, है ना। ये आप लोगों का एक टॉपिक है, शायद सिविल में किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पार्ट का कोई टॉपिक होगा, शियर और मूवमेंट डायग्राम, है ना। तो यहाँ पर फॉर्मूला है आप लोगों का R इक्वल टू WL/2। R इक्वल टू क्या है WL/2। ये आप लोगों का क्या है, फॉर्मूला है आप लोगों का, है ना। ये आप लोगों का फॉर्मूला है ना। तो इस फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रोग्राम के थ्रू क्या करेंगे, कोड को लिखेंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं कि कोड को कैसे लिखा जाए, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो हम लोगों को पास फॉर्मूला जो दिया हुआ था वो क्या दिया था, R इक्वल टू WL अपॉन क्या आना चाहिए 2 है, ये हमको फॉर्मूला दिया हुआ है ना। तो हम लोगों ने क्या लिया है, देखो यहाँ पर टोटल कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ रही है, R WL, W और L पे हम लोग वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे, और इसका आंसर जो है किस पे स्टोर करेंगे, हम लोग 3R पे स्टोर करेंगे, है ना। तो वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर क्या ले लिया है, R ले लिया है, W ले लिया है, L ले लिया है ना, एक वेरिएबल ले लिया। और इसको हम लोगों ने किस टाइप का रखा है, हम लोगों ने फ्लोट टाइप का रखा है ना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप लोग को कॉन्स्टेंट वैल्यू में, मतलब इंटीजर टाइप की वैल्यू मिले, हो सकता है कि आप लोगों को साइंटिफिक वैल्यू भी मिले, डेसिमल पॉइंट की वैल्यू मिले, इसलिए हम लोगों ने ये वेरिएबल को इस टाइप का रखा है, हम लोगों ने फ्लोट टाइप का रखा है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कमांड दे रहे हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ WL, एंटर द वैल्यू ऑफ WL। ये एंड एल का मतलब क्या है कि न्यू लाइन पे चला जाएगा, है ना। सी आउट पे हम लोग एंड एल लिखते हैं तो न्यू लाइन पे चला जाता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर क्या आ गया, सी इन आ गया, सी इन आ गया, यहाँ पर क्या है हम लोग का WL है ना। तो ध्यान से देखो, जब हम लोग ये RWL को जब क्रिएट हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ गया, मेमोरी में 3 स्पेस जो है वो क्रिएट हो गया। एक है आप लोगों का R, एक है आप लोगों का W और एक है आप लोगों का L। ये आप लोगों का क्रिएट हो गया, है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ W एंड L बोल रहे हैं, है ना। तो और यहाँ पर क्या आ रहा है, सी इन आ रहा है। तो W की जो वैल्यू है, जो भी हम कीबोर्ड से देना चाह रहे हैं वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, है ना। तो W की वैल्यू मान के चलो हम लोगों ने 2 रखा, है ना। और L की वैल्यू को हम लोगों ने क्या रखा, 3 रखा हम लोगों ने। L की वैल्यू को कितना रखा हम लोगों ने, 3 रखा हम लोगों ने, है ना। इसके बाद क्या हो रहा है, सी आउट इक्वल टू न्यू लाइन कर दिया हम लोगों ने। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोगों ने सिंपल सा एक लॉजिक लगा दिया है, W को L के साथ मल्टीप्लाई किया है, ब्रैकेट लगा दिया, और होल को हम लोगों ने क्या कर दिया, 2 के साथ डिवाइड कर दिया, है ना। तो W की वैल्यू कितनी है आप लोगों की, 2 है ना। इनटू क्या हो गया आप लोगों का 3 हो गया, और किसके साथ डिवाइड हो रहा है, ओवरऑल आप लोगों का 2 के साथ डिवाइड हो रहा है ना। तो 2 कैंसिल हो गया और आप लोगों को क्या मिल जाएगा, आप लोगों को
3 मिल जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर स्टूडेंट्स? 3 आ गई है ना। ठीक ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है, सिविल इंजीनियरिंग के फॉर्मूलाज को आप लोगों को क्रिएट करना है। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स आप लोगों को, है ना। ठीक वैसे ही मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आप लोग ये Vx की वैल्यू को आप लोग कैसे निकालोगे, ये Mx की वैल्यू को कैसे निकालोगे आप लोग, है ना। ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये आप लोग के लिए एक छोटा सा असाइनमेंट है ना। Vx और ये Mx क्लियर हो गया स्टूडेंट, समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। तो मैं होप सो मैं आप लोगों से अपेक्षा रखता हूं कि आप लोग ये 2 फॉर्मूलाज को आप लोग C++ पे आप लोग कोड लिखो और इसकी वैल्यूज़ को आप लोग मुझे बताओ आप लोग, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतने स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।